नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जो जानने वाले हैं वो आपका देख लो बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी को लेकर है। जी हाँ, बिहार लाइब्रेरियन बिहार लेट वैकेंसी को लेकर है और इसको लेकर जो है अभी देखो इतने सारे जो है पोस्टर में हमें वैकेंसी देखने जा रही है। उससे पहले जो है आप लोग अभ्यर्थी जो है लगातार कॉल पर कॉल करके हमें पूछ रहे हो, कमेंट करके पूछ रहे हो, मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपका सवाल ये है कि इसका सिलेबस क्या है? तो देखो इसका सिलेबस जो है आज हम पूरा डिस्कस करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे, प्रॉपर डिटेल क्या कहाँ से क्या सवाल पूछे जाएँगे वो भी हम जानेंगे। साथ में अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, तैयारी करने के लिए जो है आपको नोट्स चाहिए तो वो भी हमारे पास उपलब्ध है। अगर आपको बिहार लाइब्रेरी के लिए नोट चाहिए तो नोट्स के लिए जो है कॉल करिए ऊपर दिए गए नंबर पर 6207119508 पर। इस नंबर पर कॉल करिए और अभी जो है इस नोट्स को प्राप्त करिए और मात्र जो चार्ज है 399 रुपीज़ है जिसमें आपको जो है ऑल यूनिट्स का नोट्स मिलेगा, ऑल 6 यूनिट्स का नोट्स मिलेगा प्लस जो है यानी टोटल 150 मार्क का पेपर है तो टोटल 150 मार्क का नोट प्रोवाइड किया जाएगा, हैंड रिटेन रहेगा, हिंदी, इंग्लिश मीडियम जिसमें चाहिए मिल जाएगा आपको। प्लस इसके साथ हम जो है आपको 1000 प्लस जो है वो प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, 500 प्लस जो है वन लाइनर दे रहे हैं, पीवाईक्यू तो बेस्ड रहेगा ही, विद सिलेबस के साथ। ये पाँचों चीज़ मात्र 399 रुपीज़ में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो देर मत करिए, ऑफर लिमिटेड है, जल्दी कॉल करिए और जल्दी इस नोट्स को परचेज़ करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आप जॉइन हो जाइए। तो हम बात करते हैं बिहार लाइब्रेरियन पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न की। तो देखो बिहार लाइब्रेरियन परीक्षा के माध्यम से लाइब्रेरियन के रूप में चयनित होने के लिए उम्मीदवार के लिए परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु एक उचित रणनीति बनाना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें जो है हमारे काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं। देखो सवाल कैसा रहेगा, कुल जो है सवाल है 100 दिया हुआ है। हालांकि ये जो है आपका 100 है, लेकिन 100 सवाल नहीं हो सकता। यहाँ पर सवाल जो होंगे आपके, ये जो 100 कहा जा रहा है वो आपका लाइब्रेरियन का कहा जा रहा है। 50 जो है इसमें और सवाल पूछे जाएँगे। यानी टोटल जो है आपका 150 मार्क का पेपर होगा, जिसमें जो है 100 जो है आपका लाइब्रेरी साइंस से सवाल होगा, 50 जो है आपका इससे जिससे जीके, जीएस रीजनिंग से, मैथ से, हिंदी से, कंप्यूटर से, इन सभी चीज़ों से जो है आपके सवाल पूछे जाएँगे। लिखित परीक्षा, इसके बाद इंटरव्यू भी आपका होगा, यानी आप ऑब्जेक्टिव टाइप का मारोगे इसमें, ठीक है? यहाँ पर आपको जो है 2 ढाई घंटे का टाइम मिलता है, काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर देखो बात कर लेते हैं इसकी सिलेबस की, तो सिलेबस देखो लगभग जो है 6 यहाँ पर यूनिट में दिया गया है। लाइब्रेरी साइंस के लिए पहला आपका जो आता है पुस्तकालय और सूचना विज्ञान, ये पहला यूनिट है। इसमें हम पुस्तकालय की स्थापना, संगठन के बारे में पढ़ते हैं। पुस्तकालय के कार्य, उद्देश्य क्या है? भारत में पुस्तकालय विधान क्या कहलाता है? एक सामाजिक और शैक्षणिक संस्था के रूप में पुस्तकालय क्या कहलाता है? पुस्तकालय के प्रकार जिसमें आपके शैक्षणिक पुस्तकालय, सार्वजनिक लाइब्रेरी, विशेष पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय, क्या होता है? इन सभी चीज़ों को हमको पढ़ना पड़ता है। ठीक है? ये आपको देखने में बहुत एक छोटा लग रहा होगा लेकिन नहीं है, ये बहुत बड़े-बड़े आपके जो है सिलेबस है। ठीक है? बाकी पुस्तकालय प्रबंधन ये दूसरा यूनिट है जिसमें आपको जो है चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, परिसंचरण प्रणाली को पढ़ना पड़ता है। स्टॉक सत्यापन क्या है, निराई क्या है, बजट प्रबंधन क्या है, संग्रह विकास क्या है, तकनीकी प्रसंस्करण क्या है, वर्गीकरण प्रणालियाँ। वर्गीकरण प्रणालियाँ में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, डीवी दशमलव, वर्गीकरण, सार्वभौमिक दशमलव, तो ये सारी चीज़ें सीसी पढ़ते हो, ठीक है? बाकी एक आता है आपका संदर्भ और सूचना सेवाएँ, ये जो है थर्ड यूनिट, इसमें भी जो है हम काफ़ी सारे टॉपिक पढ़ते हैं, काफ़ी सारे यूनिट्स को पढ़ते हैं, पॉइंट्स को पढ़ते हैं। जैसे सूचना साक्षरता, उपभोगकर्ता शिक्षा क्या है, दस्तावेज वितरण, पुस्तकालय ऋण क्या है, संदर्भ सेवाओं की अवधारणा क्या है, इन सभी के प्रकार देखो 2 प्रकार है, इन सभी को पढ़ना पड़ता है, तो डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। संदर्भ स्रोत में देखो ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। ये चौथा है सूचना प्रौद्योगिकी और पुस्तकालय संचालन। इसमें ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, ये सारे टॉपिक्स को। 5वाँ है आपका पुस्तकालय नेटवर्क और संसाधन साझाकरण, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और वही आपको बात कर लेते हैं, एक और यूनिट आता है छठे नंबर का सूचना विज्ञान और अनुसंधान विधियाँ। तो इनमें ये सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेगा और एक है यूनिट आपका पुस्तकालय नियम और मानक। पुस्तकालय नियम और मानक में ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। ये जो टॉपिक है, ये जो आपको पॉइंट, ये सब आपका यूनिट नहीं कह सकते हैं, ये सब जो है आप पॉइंट कह सकते हैं, कि जो है सूचना प्रौद्योगिकी में इतने-इतने पॉइंट आते हैं, लो पढ़ो। इसमें देखो ये यूनिट कहलाएगा, वो यूनिट ये कहलाएगा, ये जो आपको मेन पॉइंट दिख रहा है, दूसरा यूनिट ये है, सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले, ये है इसका दूसरा यूनिट, ठीक है? चलिए, तो दूसरा यूनिट में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। इतना-इतना सिलेबस है, इसलिए मैंने बोला था कि छोटा-मोटा इसको सिलेबस समझना नहीं है। फिर आपको इसमें देखो पढ़ना पड़ता है तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता, जिसमें आप जो है रीज़निंग के सवाल पढ़ते हो। रीज़निंग के सवाल पढ़ते हो तो रीज़निंग का आपको जो है यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को पढ़नी है।
फिर कंप्यूटर जागरूकता से आपको सवाल आता है। कंप्यूटर से जो है आपको सवाल पूछे जाएँगे। इन सारे चीज़ें से सवाल पूछे जाएँगे। इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? इसमें काफ़ी सारे पूछे जाने वाले सवाल भी आपको दिए गए हैं और यहाँ पर एक तो ये हुआ जो है 100 मार्क्स का। इसमें जो है 50 मार्क का जो सिलेबस आएगा, वो आपका आएगा हिंदी से, ठीक है? हिंदी से, जीके से, जीएस से, कंप्यूटर से, रीजनिंग से, मैथमेटिक्स से ठीक है? मैथमेटिक्स से आ सकता है इसमें तो इन सभी चीज़ों से, इन सभी टॉपिक से आपके सवाल पूछे जाएँगे। यानी टोटल जो है आपका 150 मार्क का ये जो है पूरा प्रॉपर पेपर कहलाएगा, ठीक है? 150 मार्क का आपका सवाल लिया जा सकता है, नहीं तो आपका 100 मार्क्स का भी आपका पेपर लिया जा सकता है। इसमें 80 जो है साइंस से ये आपका इससे पूछा जाएगा लाइब्रेरी साइंस से और जो 20 मार्क जो है आपका इधर जो जीके, जीएस आ जाता है उन सभी से पूछे जाएँगे, ठीक है? तो ये जो है पूरा जो है लाइब्रेरियन का आपका सिलेबस कहलाता है। तो हमने इसमें जितने भी पैटर्न है, इसके सिलेबस है, जान चुके हैं, तैयारी अपना शुरू कर दी है। तैयारी करने के लिए क्या करना है, आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल करिए और अभी इस नोट्स को प्राप्त करिए बिना समय गँवाए, ठीक है? टाइम कम है और ऑफर भी कम ही है इसका, लिमिटेड है। व्हाट्सएप ग्रुप आपको दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जॉइन कर सकते हैं मोर अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।